अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चे, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल चौथी जमात के लिए खुला है। आज हम लोग इसी किताब की पढ़ाई करेंगे। आप लोगों का लास्ट वीडियो पेज नंबर 12 तक हो चुका है। 13 पेज नंबर या 13 पेज नंबर हम लोग आज देखेंगे। पुराना वीडियोस आपके इसी चैनल में, इसी यूट्यूब में आपको आई आइकॉन पर आपको स्क्रीन में दिखता होगा, जहां पे आप क्लिक करके पुराने वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों का कमेंट हमें हौसला बख्शता है। इसी के साथ आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 13 खोलें। आपके सामने पेज नंबर 13 खुल चुका है। परिंदे की तरह परवाज करेंगे। ओके, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। परिंदे की तरह परवाज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। फैजान रोजाना शाम के वक्त परिंदों को अपने घोंसले में लौटते हुए देखता है। प्यारे बच्चों, हर जानदार रात के वक्त अपने आशियाने में, अपने घरों में लौट आता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो भी परिंदों की तरह उड़ान भरे। अच्छा, किसकी ख्वाहिश है? फैजान की। ऐसा हुआ तो जब चाहूंगा उड़ जा सकूंगा। समझे? जब चाहूंगा जा सकूंगा यानी उड़ जाऊंगा। ओके, वो अपने दोनों हाथों को फैलाता है। बच्चा है वो, फैजान इस तरह कर रहा है। परिंदे की तरह हरकत करता है। परिंदे की तरह हरकत करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। चलिए ठीक है, हम लोग तो इंसान है, परिंदा है नहीं जो उड़ेंगे। उसके तो पर नहीं है। किसके? फैजान के तो पर नहीं है, इंसानों के तो पर नहीं है, बच्चों के तो पर नहीं है। कैसे उड़ेंगे? जिस्म भी भारी है। हाँ, जिस्म भी भारी है। आप किसी चिड़िया को जब पकड़ेंगे तो वो कितना हल्का होता है। अरे तो कैसे? शाखों पर बैठने के लिए परिंदे की उंगलियों के नाखून काफी बड़े होते हैं। अच्छा, उन लोगों का नाखून भी काफी बड़ा होता है। ये आपको नाखून दिख रहा होगा। मुर्गी देखे होंगे आप लोग, उसके नाखून भी देखते होंगे। ये नाखून है ना? नाखून बड़े होते हैं, लेकिन फैजान की उंगलियों के नाखून वैसे नहीं है। फैजान का उंगलियों का नाखून वैसे ना, फैजान तो इंसान है। ज्यादा दौड़ने पर फैजान हाँफ जाता है। हाँफना मतलब सांस फूलना। ओके, जबकि परिंदा कितनी देर तक आसमान में उड़ते हैं फिर भी वो थकते नहीं। परिंदों के जिस्म के अंदर हवा से भरी हुई एक थैली होती है। अच्छा, अब समझ में आया बात। सारे बात का राज इसी जुमले में है। क्या है बात? इसे हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, है ना बच्चों? परिंदों के जिस्म के अंदर हवा से भरी हुई एक थैली होती है जिसमें वो आसानी से हवा भर लेते हैं और आसमान में पर मारते हैं, वे उड़ते रहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ जानवर हैं, कुछ परिंदे हैं, उन्हें देख लीजिए आप। गुरैया, राम चिड़िया, टंटनी, उल्लू, मैना, हुदहुद। अब हम लोग आगे देखेंगे। परिंदों की तस्वीरें देखकर जेर के खाने को पुर करें। अच्छा, गुरैया का रंग क्या है?
परों के रंग बादामी। ओके, चोंच लंबी या छोटी, पतली या मोटी। चोंच आपका छोटा, और पीला होता है। ओके, ओ पतली है, पीला नहीं, पतली है, छोटा है और पतली है। चोंच कैसी है? पतली। ओके, पेटे दबर पतला में दिल्ली पतली। क्या खाते हैं? सरसों का दाना, सरसों का दाना, कीड़े मकोड़े। बुलबुल हल्का काला होता है। बुलबुल को देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बुलबुल नहीं है। ओके, लंबा, चोंच लंबी होती है और मोटी होती है। क्या खाते हैं? फल। फल खाता है और कीड़े मकोड़े। टंटनी, टंटनी रंग बिरंगी होती है, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। ओके, चोंच कैसी होती है? छोटी, छोटा और पतला। क्या खाता है? सरसों का दाना, कीड़े मकोड़े। आगे उल्लू देखिए, सादा काला, सादा काला। ओके, छोटा होता है, चोंच मोटा होता है। क्या खाता है? चूहा, चूहा खाता है। मछली खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। मैना क्या खाता है? मैना चॉकलेटी होती है। चॉकलेटी है, ठीक है, छोटा और पतला होता है। ओके, सरसों और कीड़े मकोड़े। हुदहुद, हुदहुद आपका रंग बिरंगी होती है, रंग बिरंग, यानी बहुत सारे रंग होते हैं। ओके, बड़ा, लंबा और पतला।
सरसों का दाना कीड़े मकोड़े खाते हैं। ओके, इसके अलावा एक चीज देखिएगा कि फसल को भी ये खाते हैं। फसल, ये जो परिंदे होते हैं फसल खाते हैं, मिसाल के तौर पर गेहूं। ओके, धान का मैं कंफर्म नहीं हूं, गेहूं देखा हूं, गेहूं बहुत सारे जानवर परिंदे खाते हैं, जैसे कबूतर, है ना। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रखा जाए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, पेज नंबर 14। ओके, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।